Okay, class, we are at page number 23 and the question is list the factors of each number. यानी कि हमें जो नंबर्स गिवन हैं हमने उनके फैक्टर्स बनाने हैं और किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स जो हैं वो नंबर्स या वो टेबल्स होते हैं जिनमें वो नंबर आता है या जिनसे वो नंबर डिविजिबल होता है। तो सबसे पहले अब हमने देखना है कि 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो किसी भी नंबर का जो सबसे पहला या सबसे यूजुअल फैक्टर होता है वो 1 होता है, यानी कि 1 से हर नंबर डिविजिबल होता है। 1 इंटू 15 क्या होता है 15। और 15 इसके अलावा हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 और 5 के टेबल में भी 15 आता है, इसलिए 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। इसके अलावा 15 सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो फैक्टर्स 15 के क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 क्या क्या हैं हमारे पास 1, ये सारे नंबर्स जो हैं हमारे पास वो फैक्टर्स होंगे 1, 3, 5 एंड 15। 1, 3, 5 एंड 15, ये सारे जो हैं हमारे पास 15 के फैक्टर्स हैं। तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने का ये तरीका होता है। नेक्स्ट वी आर गिवन 64 के हमने 64 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले सबसे कॉमन फैक्टर जो होगा हम वो लिखेंगे। 64 का किसी भी नंबर का सबसे कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होता है। 1 इंटू 64 इज़ इक्वल टू 64 एंड क्योंकि 64 एक इवन नंबर है तो इसलिए 64 2 भी 64 का फैक्टर होगा। और हमें कैसे मालूम होगा कि 2 के टेबल में 64 कहाँ पर आता है, हम डिवाइड करके देख लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 4 2 2 ज़ा 4। ओके, तो 2 के टेबल में 32 पर 64 आता है। अब इसी तरह से हम चेक करेंगे कि 4 के टेबल में भी 64 आता है या नहीं आता। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 इंटू 64, 4 1 ज़ा 4, 2 एंड 4, 4 6 ज़ा 24। तो 4 के टेबल में कहाँ पर आता है 64, 16। तो इसी तरह से हमारे पास 8 के टेबल में भी आता है 64। 8 इंटू 8 इज़ इक्वल टू 64 एंड द नेक्स्ट, क्योंकि 4 के टेबल में 16 पर 64 आता है तो इसका मतलब कि 16 के टेबल में भी 4 पर 64 आता होगा। और फिर इन द लास्ट 64 1 ज़ा 64। सो 64 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बने, ये तमाम नंबर्स हमारे पास 64 के फैक्टर्स हैं, यानी कि 1, 2, 4, 8, 16 एंड 64। Okay, so the next one is 31. Now 31, the first factor of 31 will be 1 into 31 is equal to 31 and we know that 31 is a prime number. It does not appear in any other table, so only it appears in its own table. So the factors of 31 are 1, 1 and 31 only. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर्स। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम निकालना है इन नंबर्स का जो कि हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद हम उनसे कॉमन फैक्टर्स निकाल कर एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। 30 के फैक्टर्स हम किस तरह से बनाएंगे,
30 इज़ एन इवन नंबर, सो ये 2 के टेबल में आएगा, लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के टेबल में 3 से छोटा 2 आता है और 1 कैरी दे देंगे, ये 2 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। 2 1s are 2 and 2 5s are 10। नाउ 15 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में आता है। 3 5s are 15, 5 1s are 5। अब इसी तरह से हम 48 को सॉल्व करेंगे। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। ये हमने इन दोनों नंबर्स को फैक्टराइज कर लिया है। अब क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स को हम लिखेंगे। 30 के फैक्टर्स हम किस तरह से लिखेंगे, 30 के फैक्टर्स ये तमाम नंबर्स होंगे। इन तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो 30 के फैक्टर्स होंगे। वट आर दीज, 2 × 3 × 5। इसी तरह से 48 के फैक्टर्स इन तमाम नंबर्स को हम कहेंगे। तो 48 इंटू क्या बने के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 2 एंड 3। अब HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे, क्योंकि हाईएस्ट जो होता HCF का मतलब ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कॉमन नंबर्स का हम लूप बना लेंगे। कॉमन नंबर्स हमारे पास कौन कौन से आए हैं HCF के, 2 × 3। तो हमारे पास HCF कितना आ जाएगा, 6। यानी कि HCF ऑफ 30 and 48 is 6। Now let's move to our next topic, it's least common multiple। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, LCM कहलाता है ये, और ये सेम पेज पर ही है, पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि फाइंड, इट्स ऑन पेज नंबर 27, पेज 27, क्वेश्चन नंबर 5। Find the least common multiple। और LCM, कॉमनली भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम LCM कहते हैं। तो हमने LCM फाइंड आउट करना है किन दो नंबर्स का, 6 and 10। हम वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो कि हमने HCF फाइंड करने के लिए किया था। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 6 इवन नंबर है तो 2 3s are 6 और 3 1s are 3। 10, 2 5s are 10 and 5 1s are 5। 6 यानी कि 2, 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 3, 2 × 3, और 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 and 5, 2 × 5। अब LCM का इसमें कॉमन नंबर्स का हम लूप बना लेंगे। LCM का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर कौन से आए हैं, इसमें ये आए हैं। तो हम इसको इन 2 2 को एक बार लिखेंगे, और बाकी हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 3 and 5।
3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम पहले 2 3 ज़ा 6 करेंगे, 2 3 ज़ा 6 इंटू 5 एंड 6 5 ज़ा 30। सो वी हैव LCM इज़ इक्वल टू 30।